नमस्ते दोस्तों, आपका सहर्ष स्वागत है विनर इंस्टीट्यूट के इस पेपर सॉल्विंग के लेक्चर में। एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का एक क्वेश्चन पेपर मैं छुड़ाऊंगा। मेरा नाम अभय सात्विकी है और लास्ट 25 ईयर से मैं इस फील्ड में कार्यरत हूँ। सो आप ये समझिए कि जो भी आज अचीवमेंट है उसका कारण है पेपर सॉल्विंग का मीन्स जो एक मेथडोलॉजी है, जो मीन्स आपको टेक्निक है, मैं सिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए, हर एक सवाल जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इस पेपर को मैं हर एक क्वेश्चन को मैक्स 15 सेकंड से 30 सेकंड में खत्म करूंगा। एक बार मैं फास्ट छुड़ा लूंगा और एक बार फिर से समझा कर भी दूंगा, ठीक है ना। सो आप उस टाइम लैग को अगर कैलकुलेट करते तो आपको दिखेगा कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। सो आप देखिए, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली विनर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन इनकी तरफ से कार्यरत है ये, और हम लोग शुरुआत करते हुए सबसे पहला चीज अगर देखेंगे तो पहले हम लोग शुरुआत करते अरिथमेटिक के प्रॉब्लम से शुरुआत करते जो पेपर में आया हुआ था। इसके पहले भी सेट में हमने आरबीआई ग्रेड बी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, आरबीआई असिस्टेंट के पेपर छुड़ा कर दिए। अब जरा देखिए उनको तो आपको समझ में आएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक से मैं फटाफट सब क्वेश्चंस को छुड़ाते हुए जाता हूँ। देखिए शुरुआत करते हैं। अ वेसल कंटेन्स 48 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3. X liter mixture removed from the vessel and mixed in another vessel which is already contains 2 liters of milk and 2 liters of water. The ratio of milk to water becomes 3:2 in the resultant mixture of second vessel. आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या क्या हुआ है, अब आप देखो कि एक 48 लीटर में से हमने क्या रिमूव किया, हमने रिमूव किया 48 लीटर में से x लीटर रिमूव किया। ओके, सो x लीटर, तो 48 में से x गया, तो उसका भी अगर मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन, मिल्क के कॉन्सेंट्रेशन से चालू करते 5/8 ऑफ x और इसे मिक्स किया 2 लीटर ऑफ मिल्क। सो मिल्क के कॉन्सेंट्रेशन से चालू कर रहा हूँ। नए वेसल में कितना बनेगा 3/5 ऑफ मिल्क, मीन्स ये कितना है 2 + 2 4 और वो x मिलाया तो x + 4 हो गया। ओके, तो चलेगा, इसको छुड़ाते हैं 5/8 ऑफ x और 3/5 ऑफ x, इसको माइनस करेंगे। 8×5 40 हो गया, 5×5 25, 8×3 24, 25 में से 24 गया, 1/40 ऑफ x और 3/5 × 4 12/5 -2 हो गया। ओके, सो चलिए देखिए x = 40 × तो ये 5 दूने 10, 2/5 हो गया। सो 5×8 40, 8 दूने 16, सो x का वैल्यू 16। सो वेरी फर्स्ट ऑप्शन। टू स्टेप्स में इसको खत्म किया। एक बार मैं फिर से आपको इसको समझाने की कोशिश करता। पूरे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था कि 48 लीटर का मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें से x लीटर रिमूव किया। अब x लीटर अगर रिमूव करते हैं तो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो इसमें भी यही सेम रेशियो रहेगा 5:3। तो आप देखो, सो 5:3 बोला तो 5 और 3 8, 8 में से 5 पार्ट क्या है मिल्क, 8 में से 5 पार्ट मिल्क है। सो हमने मिल्क के कॉन्सेंट्रेशन से चालू किया कि x में जो गया उसमें मिल्क कितना है 5/8 ऑफ x है और वो 2 लीटर ऑफ मिल्क में मिक्स हो गया, तो मिल्क टोटल कितना हो गया 5/8 ऑफ x + 2। एंड नए इसमें नया जो सॉल्यूशन बना उसमें ऑलरेडी x लीटर डाला और 2 + 2 लीटर वाटर, तो 4 लीटर था, वो 4 लीटर सॉल्यूशन था, उसमें x लीटर मिक्स किया तो टोटल कितना हो गया x + 4 हो गया। और उसमें मिल्क कितना था 3 + 2 5 हो गया, 5 में से 3 पार्ट है, तो दोनों को इक्वल किया, दोनों तरफ जो मिल्क था वो इक्वल किया उस हिसाब से और हमने छुड़ाया। तो 5/8 ऑफ x में से 3/5 x माइनस हुआ तो वो आया 1/40x। कैसे आया, 8×5 40 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5×5 25, 8×3 24, 25 में से 24 गया 1 आया, 1/40x हो गया। अब ये +2 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 3/5 कॉमन था, 3/5 × 4 कितना हो गया 3 × 4 12/5 और ये -2 हो गया, तो 5 दूने 10, 12 में से 10 गया 2/5। ये 40 दूसरी साइड में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 40 × 2/5 कितना हो जाएगा 16। तो x का वैल्यू आया 16 लीटर। खत्म, सही है। अब अगला सवाल देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मैं जो सिखा रहा हूं आप बड़ा फास्ट सीख पाएंगे, ठीक है ना। सो ज्यादा समय न लगाते हुए, अगर देखिए अगर आपको पूरा चैप्टर सीखने हैं तो चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जा चुका है और पढ़ा ही रहा हूं मैं, तो उस सेशन में बैठिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बोथ द वेसल्स। बोथ द वेसल्स में मिल्क का क्वांटिटी का हमें निकालना है। अभी आप देखिए 48 लीटर में से x लीटर बोला तो 16 लीटर चला गया, तो बचा कितना 32 लीटर। 32 में से मिल्क कितना था 5/8, ये कितना हो गया 8 × 32, 4×5 20 हो गया, 20 लीटर मिल्क हो गया। अब नए इसमें x लीटर ये इसमें मिला दिया तो ये 2 + 2 कितना हो गया 4, 16 और 4 कितना हो गया 20 और इसमें मिल्क कितना है 3/5 है,
3/5, 5 24, 4 त्रिक 12, दोनों का डिफरेंस कितना है 8 का दाम। सही है, बिल्कुल। फटाफट आप देखिए मैंने क्या किया, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। मिल्क का डिफरेंस पूछा गया, मिल्क का डिफरेंस पूछा गया दोनों वेसल में, मिल्क का डिफरेंस पूछा गया दोनों वेसल में। तो आप देखिए अभी 5 + 3 कितना हो गया 8, 5/8 किसमें, अब 48 लीटर में से 16 लीटर हमने माइनस किया जो आया था, सो वो रिमूव किया गया, सो बचा 32 लीटर। 8 × 4 = 32, ये देखो 4 और 4 × 5 = 20 हो गया। तो 20 लीटर पहले वाले वेसल में बचा, और दूसरे वाले वेसल में कितना था, x लीटर इधर मिला दिया, तो 2 + 2 लीटर, ऑलरेडी 4 लीटर था, 4 लीटर में 16 लीटर मिलाया तो कितना आया 20 लीटर। 20 का मिल्क का पार्ट कितना था 3/5 था, तो 5 × 4 = 20, ये देखो 4 और 4 त्रिक 12, तो ये 12 आया, 20 में से 12 गया 8, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस इन मिल्क क्वांटिटी पूछा है। सही है। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल। Sunita spent 65% of his monthly salary on rent, grocery and food in the ratio 3:1:1 respectively. Out of remaining, she invests 50% in mutual fund and rest she saves. Okay, the difference between the saving and amount spent by Sunita on food is 900 rupees. Okay, so salary पूछा है, salary मान लो x पकड़ लेते हैं हम लोग सुनीता का, उसमें से 65% खर्चा हुआ, so 65% of x और मंथली सैलरी और रेंट, तो ये ओरिजिनल वैल्यू 900 क्या क्या दिया, सेविंग का दिया, और किस चीज का दिया, सेविंग दिया और फूड दिया। फूड पे कितना खर्चा हुआ, एक पार्ट फूड पे खर्चा हुआ 3 2 5, सो 5 में से एक पार्ट। ओके, ये फूड पे खर्चा हुआ। सेविंग में कितना हुआ, रेस्ट ओके 50% और 50%, तो ये 65% है, तो 35% और 50% उसका, तो हाफ ऑफ 50%, तो ये x हो गया। ओके, अब आप देखो 65% उसका 1/5 पार्ट, 35% का हाफ पार्ट, तो चलेगा। सो 5 13 65 हो गया 13/100, और ये 17.5 हो गया, माइनस 2 से डिवाइड किया तो 13 और 17.5 का डिफरेंस कितना है 4.5/100 ऑफ x, ये कितना है 900 है। ओके, तो ये हो गया आपका 45 दूनी 90, सो ये 20 हो गया। और आप देखो अभी, सो ये 200 हो जाएगा पॉइंट की वजह से, तो x कितना हो गया 20,000 हो गया, x कितना हो गया 20,000, 20,000। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं मैंने क्या क्या किया, तो आपको आइडिया आएगा कि दो चीज का डिफरेंस हमें ओरिजिनल वैल्यू में दिया, रियल वैल्यू में दिया, वो 900 है। अब उसने क्या बताया आपको कि 65% और 35% दो पार्ट करवाए उसने। 65% को उसने डिवाइड किया 3:1:1, उसमें से फूड कितना था, फूड था 1 पार्ट, तो 3 1 4 1 5 में से एक पार्ट क्या था, फूड था, तो 65% का 1/5 क्या था उसका 1/, सैलरी अगर x है तो उसका 65%, उसका 1/5 पार्ट उसने फूड पे खर्चा किया। और दूसरा क्या है, उसने 35% के दो पार्ट किए उसने, रिमेनिंग का जो है 65% अगर खर्चा हुआ सैलरी का, तो रिमेनिंग था 35%, उसके दो पार्ट किए 50% एंड 50%, तो 50% 35% का 50%, सैलरी का 35% का 50% उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, सेविंग डाला म्यूचुअल फंड में 50% और सेविंग में 50%, तो सेविंग डाला। सो दोनों का डिफरेंस हमें 900 बोला, तो चलेगा। इससे 2 से डिवाइड किया 17.5, या 5 से डिवाइड किया 13 आया, तो 13x/100, 17.5x/100, ठीक है। इनका डिफरेंस निकाला हमने, तो वो आया 4.5/100, तो 4.5 है। 17.5 में से 13 माइनस किया तो 4.5/100 इंटू x इज इक्वल टू कितना बोला 900। सो एग्जैक्टली देखिए, तो 4.5 से इसको डिवाइड किया 900 को, तो कितना आया 200 आया, तो 100 इंटू 200 कितना हो गया 20,000। सैलरी ऑफ सुनीता इज 20,000। यस, आगे बढ़ते, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एंड अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट। ओके, सो म्यूचुअल फंड और रेंट का अमाउंट का डिफरेंस निकालना है। तो रेंट कितना था बेटा, रेंट था ये, सो 65% का 3/5 पार्ट, 3/5 पार्ट ऑफ 65%, ये कितना हो गया 5 13 13 त्रिक 39, 39% हो गया, और 39% ऑफ एक्स मीन सैलरी का, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका उसने बोला म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड 50% मीन्स हाफ ऑफ 35% ऑफ एक्स। ओके, सो ये कितना आया, ये आया 17.5, तो 13 3 39.0 और 17.5। ओके, माइनस करते हैं, 5 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21.5%।
ऑफ x बोला तो 20,000, ये x कितना था 20,000 था जो हमने निकाल लिया था लास्ट इसमें 20,000, तो ये कितना हो गया 0 0 0 0 कट हो गए 20। सो मेरे ख्याल से 21 दूने 12, हाँ 4,300 आ जाएगा, 4,300 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए बड़े आसानी से बनना चाहिए, आप देखिए एकदम फटाफट चलता है कैलकुलेशन में। तो आप देखिए अभी, और मैंने सबसे डिफिकल्ट पार्ट पहले हाथ में पकड़ा, वो है अरिथमेटिक के क्वेश्चन। अरिथमेटिक बड़ा फटाफट बना रहा हूं उसको। आप देखिए म्यूचुअल फंड में उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया और अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट, तो रेंट क्या था बेटा, रेंट था 3 पार्ट, 5 में से 3 पार्ट, तो 65% का 3/5 किया, और एक्स बोला तो सैलरी, और फिर बोला उसने म्यूचुअल फंड में सो रिमेनिंग 35% का 50% बोला, तो हाफ अमाउंट, तो वो आया हमारा 17.5। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 13 3 39, 39 में से 17.5 माइनस किया तो 21.5% ऑफ सैलरी ऑफ एक्स, वो हमारा डिफरेंस निकालेगा 4,300। कहा था, बिल्कुल आसानी से बन जाता है। चलिए आइए, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। अच्छा सही है, देखो ए टू बी, अगर ये 1 रुपया लगाता है तो ये 3 रुपया लगाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2,000 6,000 1:3 है। ए इन्वेस्टेड फॉर 2 more months देन बी, तो बी अगर x महीना है तो ये x+2 है, सही है, ओके। देन एट द एंड ऑफ द बिजनेस द टोटल प्रॉफिट इज 6,600 एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 1,800। अच्छा, इसका रेशो कितना है, 0 0 कट हो गए, 6 11 हो गया और 6 3 18 हो गया, ओके, 3:11 हो गया। सो a प्लस बी कितना आएगा देखो अभी, सो ये आएगा आपका 3x हो गया, और ये x+2 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया 3x 4x+2 हो गया, और ये आपको बताया कि ये अगर 11 रुपया है तो ये है आपका 3 रुपया ए का। सो आपको बोला फॉर हाउ मेनी मंथ्स ए इन्वेस्टेड, तो x+2 निकालना है, ओके चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। सो कितना हो जाएगा 11x, 11 दूने 22 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 चौ 12x, 3 दूने 6 हो गए। सो 12x में से 11x गया तो ये x बचा, और ये इधर गया तो कितना बचा, ये 16 बचा, लेकिन हमें x+2 निकालना है, तो 16 + 2 कितना हो गया 18 हो गया। कहा काम सही है। अब देखो हार्डली 2-3 स्टेप में खत्म हो गया कहानी। तो कैसे जुड़ाया हम उसके ऊपर बात करते हैं। आप देखिए ए ने इन्वेस्ट किया 2,000 रुपया, बी ने इन्वेस्ट किया 6,000 रुपया, तो वो रेशो कितना हो गया 1:3 हो गया, 2,000 से 6,000 3 टाइम्स है, तो ए ने 1 रुपया लगाया तो बी ने 3 रुपया लगाया। फिर बोला ए ने बी की तुलना में 2 महीना ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो बी ने अगर x मंथ्स रखा तो ए ने उसका x+2 रखा, तो x+2 × 1 x+2 आया, और ये 3x हुआ। इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, दोनों का मिलकर टोटल शेयर हो जाएगा, तो x+2 + 3x कितना हो जाएगा, 3x + x हो जाएगा, 4x+2 हो जाएगा, ये सही है। अब आप बताया कि टोटल टोटल प्रॉफिट में कितना है, 6,600 का टोटल प्रॉफिट है, और ए का शेयर उसमें कितना है 1,800 है। इसका रेशो निकालना है, 2 0 कट हो गए, 6 से डिवाइड किया, sin 3 कट रहा, 6 11। सो 11 रुपए में 3 रुपए का शेयर किसका है, ए का है, ठीक है, 11 रुपए में 3 रुपए का शेयर ए का है, सो चलेगा। सो हमने a प्लस बी के नीचे 11 लिखा और a के नीचे 3 लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो बन गया हमारा x का वैल्यू आ गया। बट x नहीं पूछा था हमें, a ने कितना समय इन्वेस्ट किया था वो पूछा था, तो x+2 कितना था वो निकाल लिया, तो 16 हो गया, खत्म हो गया, सही है। 16 + 2 18 हो गया, सही है। तो आप देखिए बड़ा आसानी से बन जाता है, बस आपको रेशो समझने पड़ेंगे, टाइम पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट, इसके हिसाब से आपको छुड़ाना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। देन 8 men can do work in 3 days and x+10 women can do the same work in 4 days। अच्छा ठीक है, if the ratio of the efficiency of a man to woman, efficiency का रेशो दे दिया, efficiency का रेशो दे दिया, man to woman दे दिया, ओके, वो कितना है, वो दिया 3/1। सो इसको छुड़ाना बड़ा आसान हो गया, कि पहले इसमें से इफिशियंसी निकाल लेते। 8 और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 में 3 डेज में, तो 8 3 24 हो गया, ये 1/24 हो गया, ठीक है। सो आप देखो 8 में 3 डेज, तो कितना हो जाएगा, मैंडेज इफिशियंसी हो जाएगा 8 3 24 1/24 हो गया। और x+10 वुमन कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 डेज में, तो 1/x+10, सो x+10 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो जाएगा आपका कहानी, ठीक है ना। इफिशियंसी कभी भी वर्किंग डेज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो चलेगा। सो आप देखो डिनोमिनेटर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 24 हो गया, और ये डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई जाएगा तो sin 3 18 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके कितना बच जाएगा, x+10 बच जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया, 8 आया, ओके, x का वैल्यू मिल गया 8। देन फाइंड x+16 वुमन,
कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, ओके x प्लस 16, तो x प्लस 10 कितना होता है, यहाँ 8 लिखता हूं तो ये कितना होता है 18 वुमन कितने दिन में काम कर रहे, 4 दिन में। और आपको पूछा ये 8 प्लस 16 कितना हो गया 24 वुमन, 24 वुमन कितने डेज में काम करेंगे, ओके 4 1 4 400 को 24, 6 1 6 साइन 3 18, तो हमारा आंसर है 3, कितने दिन में काम करेंगे 3 दिन में, ठीक है। ये आप देखो बड़ा आसानी से बनता है, आराम से कहानी है। अब देखो इफिशिएंसी की कहानी है, इफिशिएंसी क्या लिखा मैंने, मैन टू वुमन लिखा, मैन टू वुमन लिखा, वो 3:1 लिखा। अब मैन की इफिशिएंसी कितनी होगी, 8 में अगर 3 दिन में काम कर रहे तो 1 मैन काम कर रहे 24 दिन में, 8 तक 24 हो गया, तो 1 मैन का इफिशिएंसी पर डे इफिशिएंसी 1/24, और वुमन का इफिशिएंसी मैन डेज, अब वुमन डेज निकालते, x प्लस 10 इंटू 4 किया मैंने और उसको डिनोमिनेटर में लिखा 1/4 इंटू x प्लस 10। अब देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, 4 1 4 4 से 24 हुआ, ये 1/6 दूसरी साइड जाके कितना हो जाएगा साइन 3 18 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से 1/x प्लस 10 ये ऊपर जाके x प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि ऊपर 1 बचेगा। तो 18 x का वैल्यू 10 इधर माइनस किया मैंने तो 18 में से 10 गया, कितना हो गया 18 में से 10 गया 8 हो गया, तो x का वैल्यू मिल गया। फिर आपको अलग सवाल पूछा था तो ये 8 वहां रिप्लेस किया मैंने, 8 यहाँ रिप्लेस किया, 10 और 8 18 वुमन एक काम 4 दिन में कर रहे, वुमन डेज से छुड़ाया, वुमन डेज से छुड़ाने का, ठीक है ना, मैन डेज वुमन डेज से छुड़ाने का, मैन डेज कैपेसिटी वुमन डेज कैपेसिटी, तो 18 वुमन 4 दिन में काम कर रहे, 18 इंटू 4। तो आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था बेटा कि x प्लस 16, तो x तो 8 था, 16 प्लस 8 कितना हो गया 24 वुमन कितने डेज में काम करेंगे, 4 1 4 4 से 24, 6 1 6 साइन 3 18, तो डेज कितने हो गए 3 दिन, खत्म, 2 स्टेप का प्रॉब्लम है। यस, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम इज 3:5। ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना। आपको बोला सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, अगर ये 3:5 है तो ये 5:3 हो जाएगा, आप समझे, ठीक है। क्यों, टाइम एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फॉर द सेम डिस्टेंस, सही है। तो डी और यू पता चल गया, तो बी और यस पता चल जाना चाहिए। बोट का स्पीड क्या होता है, डी प्लस यू बाई 2, 5 और 3 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4, और स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा डी माइनस यू बाई 2, 5 में से 3 गया 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, ओके। फिर आपको बोला स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/h, तो ये तो 3 दे दिया, तो ये 3 टाइम्स है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 72 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड निकालते, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 के स्पीड से 72 किलोमीटर कवर कितने से करेंगे 8 आवर्स में कवर करेंगे, 8 आवर्स, तो हो गया 9 8 72 होता है, ठीक है ना। अब देखो कोई दाम नहीं है, हार्डली 15 सेकंड में खत्म हो गया कहानी। तो मैंने क्या किया, 3:5 टाइम का रेशो था, स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा d/u हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, और फिर b/s बोला, ठीक है ना। अगर d पता है u पता है, मैं अभी समझा रहा हूं, देखो छुड़ाया मैंने हार्डली 15 सेकंड में, लेकिन आप ही समझिए अभी आगे अगर मुझे उसको छुड़ाना है, आपको समझाना है तो मुझे टाइम लगता है, ठीक है ना। सो b कितना होता है बेटा, d प्लस u बाई 2 होता है, ठीक है। सो 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 4 हो गया, और यस होता है d माइनस यू बाई 2, ठीक है, d माइनस यू बाई 2, 5 में से 3 गया 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सही है। अब आप देखो सबका रेशियो पता चल गया, अब आपको पता है रियल वैल्यू बताया कि स्ट्रीम का स्पीड 1 ना होते हुए 3 है, तो ये कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये है 3 का, तो 1 के लिए 3, तो 3 के लिए कितना 9 हो गया। अपस्ट्रीम स्पीड मिल गया 9 km/h, इस स्पीड से 72 किलोमीटर कितने समय में कवर करेंगे 9 की स्पीड से, तो 1 आवर में 9, तो 72 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 8 आवर्स लगे, 9 8 72, नवाटा बात करता है। Yes, side of the square is equal to breadth of the rectangle and the perimeter of the square is 48। पेरीमीटर कितना हो गया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे चलेगा। सो आप देखो 4 से डिवाइड करेंगे, और ये आपको बोला गया रेक्टेंगल, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12, तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सही है। अब आप देखो क्यों 4 से, क्योंकि स्क्वायर की चारों बाजू सेम होती है, तो 4 से डिवाइड किया। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 सेंटीमीटर, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 216 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 12 12 8 96, सो 18। फाइंड द लेंथ ऑफ, अच्छा 18 इज द आंसर, शुरू हुआ खत्म हो गया। अब आप देखो क्या किया है मैंने, तो आपको बताया गया कि भाई एक स्क्वायर है, उसकी सभी बाजू सेम है, x है,
तो ये हो गया आपका 4x, 4x बराबर कितना बोला 48, तो x कितना हो गया 12, और ये बराबर ही करता है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल की, तो यहाँ 12 लिखा। और इसका एरिया कितना बताया, एरिया बताया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना बताया, लेंथ बताया, लेंथ निकालना है, ये 216 बोला और ये कितना बोला 12, तो 12 से इसको डिवाइड किया तो कितना मिला, लेंथ मिला 18, ठीक है ना। तो विदाउट राइटिंग मस्ट थिंग्स मैंने उसको छुड़ा लिया था, तो ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको अकल होना चाहिए कि भाई 48 को मैंने डिवाइड किया 4 से तो मुझे 12 उसका ब्रेथ मिल गया रेक्टेंगल का, और टोटल अगर एरिया अगर 216 है तो 216 को 12 से डिवाइड किया तो मुझे लेंथ मिल गया, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। The ratio of the age of x 10 years ago, y 6 years ago, 2:3. The ratio of the ages of x 4 years hence to y 6 years hence will be 5:6. Find the difference between the present age of x and y in years. Okay, चलिए देखिए पहले इसको a सफिशिएंट और ये कोई b कोएफिशिएंट पकड़ दे, दो रेशियो को अलग अलग कोएफिशिएंट रख दे। तो अगर मैं x की बात करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2a, और ये कब है 10 ईयर्स आएगा तो प्लस 10 दे दो, प्रेजेंट एज पे लाते हैं उसको 2a प्लस 10। अब आप देखो इसको भी प्रेजेंट एज पे लाते हैं x को, तो ये हो गया 5b, और ये 5b x क्या है 4 ईयर्स हेंस है, तो 4 साल बाद तो -4 कर दो, सही है, तो आप प्रेजेंट एज पे आ गया। अब y की बात करते हैं, अब देखो y की बात करते हैं, y क्या है 3a, इसका प्रेजेंट एज निकालते हैं, y 6 ईयर्स आएगा तो प्लस 6 कर दो तो आज प्रेजेंट एज आ जाएगा, और y यहाँ पे कितना हो जाएगा 6b हो गया, और y 6 ईयर्स है तो -6 करेंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो ये ऊपर का एज x का प्रेजेंट एज, नीचे का y का प्रेजेंट एज, उसको इक्वल कर दिया हमने, ठीक है ना। अब आप देखो दोनों इक्वेशन छुड़ाते, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट a के फैक्टर दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है ना। सो आप देखो ये माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे तो 10 × 3 30 हो गया, साइन दूने 12 हो गया, तो 30 में से 12 गया कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है ना। देन 5 × 15, साइन दूने 12, 15 में से 12 गया कितना रह गया 3 भी रह गया। देन -4 × 12, साइन दूने 12, सेम साइन है, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो b का वैल्यू कितना आया 3 से 18 आया। ओके, सही है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y, तो ये ऊपर वाला x था, नीचे वाला y था, इन दोनों का डिफरेंस, वो भी प्रेजेंट एजेस है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल दे। ये देखो ये पूरा इक्वेशन x का था, ये y का था, इनका डिफरेंस निकाल दे। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 6b में से 5b गया, b रह गया, -6 -4 कितना हो जाएगा -2, ये हमारा आंसर है। तो 6 - 2 कितना हो गया 4, तो हमारा आंसर आ गया 4, ठीक है। चलो ठीक है, 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन में खत्म कर दिया है, कहानी कुछ नहीं है, दामी नहीं है इसमें, आप देखो अभी। सो इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता बेटा, एक ही हो सकता है, तुक्का मार रहा हूं, करना नहीं, ठीक है ना। अब आप देखो मैं फिर से समझाता हूँ इसको, फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखिए पहले वाले इसको मैंने a कोएफिशिएंट दिया, दूसरे वाले रेशियो को मैंने b कोएफिशिएंट दिया। अब x के लिए लिखता हूं, मैं x के लिए दोनों से लिखता हूं कि भाई ये 2a हो गया 2a, लेकिन ये कब का एज है 10 ईयर्स, हमें प्रेजेंट एज पे चलना है, तो 10 साल पहले का है, तो आज अगर +10 कर दिया तो 2a + 10 प्रेजेंट एज ऑफ x हो गया। फिर अब वो किसकी बराबरी करेगा x के प्रेजेंट एज की, यहां से निकालेंगे प्रेजेंट एज, 5b हो गया। अब ये 5b x 4 ईयर्स 4 साल के बाद का है, 5b 4 साल के बाद का है, तो 4 साल पीछे लाओ, तो 5b - 4 x का प्रेजेंट एज आए, तो प्रेजेंट एज ऑफ x प्रेजेंट एज ऑफ x इक्वल कर दिया। अभी y की बात करते हैं, अभी y की बात करते हैं, ठीक है ना, ये x हो गया, y की बात करते हैं, इसका प्रेजेंट एज अभी a × 3, तो 3a हो गया, और ये कब का एज है y का 6 ईयर्स आएगा, 6 साल पहले का, तो +6 करेंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा, तो 3a + 6 हो गया। देन दूसरे इक्वेशन में 6b करेंगे तो ये 6b हो गया, तो 6b y का एज लेकिन 6 साल के बाद का है, 6 ईयर्स हेंस, तो इसलिए मैंने -6 किया तो प्रेजेंट में आ जाएगा। सो ये y के दोनों प्रेजेंट एज हो गए, उनको इक्वल कर दिए a और b के फॉर्म में। अब आप देखो तो 2 इक्वेशन है हमें, x का प्रेजेंट एज y का प्रेजेंट एज a और b के फॉर्म में, तो 3 यहां मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 3 = 6, 3 2 = 6, तो आप समझो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो a वाला फैक्टर नलीफाई हो जाएगा, 6 से -6 से 0 हो जाएगा। 10 × 3 30 हो गया, साइन दोने 12 हो गया, 30 में से 12 गया 18 रह गया। 5 × 15b और बेसिक 12b, 15 में से 12 गया 3b रह गया। 4 × 12, साइन दोने 12, साइन इक्वल है, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो b का वैल्यू 6 आया। अब आपको प्रेजेंट एज ऑफ x एंड प्रेजेंट एज ऑफ y का डिफरेंस पूछा है,
तो ये दोनों प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई है बी के फॉर्म में, इसमें से ये माइनस किया, 6b में से 5b गया, b रह गया, -6 -4 बोला तो +4, -6 +4 कितना हो जाएगा -2, ये हमारा आंसर है। तो b -2 कितना हो जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, बस का काम। A shopkeeper marked up an article is 50% above cost price. The shopkeeper allows the discount of 360 rupees. Difference between the profit and cost price is 960 rupees. Find the mark price of the article. Okay, none of this है नहीं, और 50% above बोला तो 150, 100 के लिए 150 तो 15 से डिविजिबल, क्योंकि मार्क प्राइस चाहिए हमें, मार्क प्राइस चाहिए तो 15 से डिविजिबल कौन से नंबर से ऑप्शन में से, मेरे ख्याल से 1800 है और 2400 है, ठीक है ना। दो में से आंसर हो सकता है, हम 1800 पकड़ के चलते, अगर वो नहीं होगा तो 2400 गारंटी से आंसर होगा, ठीक है ना। तो उसको छुड़ाएंगे नहीं, कोई भी एक छुड़ाएंगे, तो 1800 लेके चलते हैं CPMP, ठीक है। CP अगर ये 1800 है तो ये 1.5 टाइम्स है, तो ये मेरे ख्याल से 1200 होना चाहिए, समझ में आया। सो आप देखो 100 के लिए 150, तो 150 के लिए 100, ठीक है ना। मीन्स CP का 50% अबाव, तो ये 50% अबाव बोलो तो गारंटी से 1200 होना चाहिए, ठीक है। सो 1 2 मीन्स 2 के लिए 3, 2 के लिए 3, तो ये 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 600, तो 2 का 600 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 1200। देन फिर आप आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट दिया 360 का, तो सेलिंग प्राइस मिला, सेलिंग प्राइस इसमें से 360 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 1440 हो गया, ओके। और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया तो प्रॉफिट मिला, कितना हो गया ये 240 रुपया प्रॉफिट आया। और दोनों का डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्रॉफिट का डिफरेंस बोला कितना 960 आना चाहिए, 1200 और 240, 960 आ गया, मैच हो गया, तो मेरा आंसर रहेगा 1800 रुपए। मैंने क्या किया, मैं फिर से आपको समझाता हूं, मैं टैली मेथड यूज कर रहा हूं। मैंने ये देखा कि भाई अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो ये 150 है, क्योंकि 50% अभाव है, आप समझो। तो 15 का मल्टीपल चाहिए आंसर मुझे, क्योंकि मार्क प्राइस, तो 15 का मल्टीपल 1800 हो सकता है, ये 2400, बाकी दोनों संख्या 15 का मल्टीपल आए नहीं। 15 में क्या होता है 3 और 5 फैक्टर होते हैं, तो 5 से तो सब डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल दो ही संख्या है, 2400 और 1800, ठीक है। तो 1800 मैंने पकड़ा पहले, ये मार्क प्राइस अगर 1800 है तो आप देखो ये, तो 100 के लिए 150, तो 2 के लिए 3 होता है, 2 के लिए 3 होता है, तो 3 के लिए कितना हो गया ये 1800, तो बोला तो 600 का मल्टीपल, तो इसका 600 का मल्टीपल ये कितना हो गया 1200 हो गया, ओके। CP फिर 1200 1800, फिर 1800 में से 360 का डिस्काउंट दिया तो 1440 आया, ठीक है ना। पहली संख्या हमने उनसे ले ली और अगली संख्या टैली की, ये टैली होना चाहिए, तो ये 1440 आया। तो 1200 और 1440 SP मिला, CP मिला, MP में से हमने 360 माइनस किया, डिस्काउंट माइनस किया, तो हमें SP मिला। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रॉफिट। 1440 में से 1200 गया, 240 रुपए आया प्रॉफिट। अब 1200 और 240 का डिफरेंस मींस प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 960 है, और वो मैच कर गया इससे दी हुई संख्या से, तो हमारा जो पकड़ी हुई वैल्यू थी मार्क प्राइस की 1800, वो टैली हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1800। या तो ऐसे छुड़ाओ, या चलो टैली मेथड नहीं करना चाहते आप टैली मेथड से नहीं करना चाहते, आप नॉर्मली छुड़ाना चाहते तो भी छुड़ाते। देखो अभी मैं उसको छुड़ा कर देता, तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों तरीके से। देखो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से छुड़ाया, या फिर मैं उसको टैली मेथड से ना करते हुए, मैं ऑप्शन से ना छुड़ाते हुए, मैं क्लासिक तरीके से चलता हूं कि भाई कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, देन आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। सो चलो देखो अभी, तो अभी आप देखिए कि मैंने इसको x पकड़ा तो ये 1.5x हो गया, सही है। क्यों, क्योंकि 50% अभाव है मार्क प्राइस। फिर सेलिंग प्राइस बोला कि इसमें से मार्क प्राइस में से मैंने डिस्काउंट माइनस किया, ठीक है, डिस्काउंट माइनस किया, तो डिस्काउंट माइनस किया तो ये आया मुझे सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट निकालना है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा, 1.5 में से 5 गया, 1.5 में x में से x गया, तो ये 0.5x रहा, और ये -360 रहा, ठीक है, ओके। अब आप देखो कॉस्ट प्राइस में से मैं सेल प्रॉफिट माइनस करता हूं, वो मुझे कितना आना चाहिए 960 रुपीज होना चाहिए, ठीक है ना, 960 बोला उसने। अब आप देखो 960 रुपीज होना चाहिए, x में से 0.5 गया x, तो कितना रहेगा हाफ ऑफ x, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +360, तो हाफ ऑफ x, ये इधर जाके माइनस हो गया, ये 600 हो गया, और ये हाफ ऑफ x है, तो x कितना आया, ये 1200 हो गया, और 1, लेकिन हमें मार्क प्राइस चाहिए, तो 1.5x बोला तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1800 आया, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 1800। तो या तो आप टैली मेथड से छुड़ाओ,
मीन्स ऑप्शन से छुड़ाओ या ऐसे तरीके से छुड़ाओ, वन लाइन में बन जाता है, ठीक है ना, वन लाइन में बना जाता है। चलेगा, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज a and b is 4:5 respectively when 40 is added in each number the ratio between a and b become, हाथ का महल है बेटा, सब आराम से बन जाता है, आप ध्यान दो बस, ठीक है ना। हाँ, सो 4:5 है और 40 ऐड किया तो रेशियो बन जाए 5:6। तो ये आप देखो 4 से 5 हो गया और 5 से 6 हो गया, ठीक है ना। एक बार फिर से देखो, ठीक है, तो 4 से 5 हो गया और 5 से 6 हो गया जब 40 मिला रहे, लेकिन रेशो कितने से बढ़ा, +1 से +1 से, सेम नंबर से बढ़ा, लेकिन बढ़ना कितने से चाहिए था, 40 से। तो एक के लिए 40 कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 40 का। तो 40 ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे, 40 × 4 हो जाएगा 160 और 40 × 5 हो जाएगा 200, ठीक है। ओके, अब बोल रहे 10 इज सब्ट्रैक्टेड, ये ओरिजिनल रेशियो है, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, 10 माइनस कर लो तो कितना हो गया, 150, ये हो गया 190। इसका रेशियो पूछा होगा, फाइंड द रेशियो। ओके, 15 से 19 बन गया, 15 to 19। अब आप देखो बड़ा आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। ये आप देखो बेटा 25 साल का अनुभव और उसके आगे ये सवाल, कुछ दाम नहीं है। अब आप देखो कहानी मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अभी 4:5 का रेशियो था, 4 का रेशियो, 5 का रेशियो। जब इसमें से 40 ऐड किया तो 4 बढ़ के 5 हो गया और 5 बढ़ के 6 हो गया। कितने से बढ़ गया, दोनों नंबर बढ़ गए +1 से, बट बेसिकली कितने से बढ़ने चाहिए थे, 40 से। वो 40 से बढ़ना चाहिए, दूसरा नंबर भी 40 से बढ़ना चाहिए, क्योंकि 40 ऐड किया था, 40 ऐड किया था। तो एक के लिए 40 कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 40 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर टेक्निक। तो 40 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर टेक्निक है, ये 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल नंबर को। 40 × 40 हो गया 160, 40 × 5 हो गया 200, दोनों में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 150, ये आ गया 190, ठीक है। इसका नए नंबर्स का रेशियो निकालो, बोला 0 0 कट हो गया, 15 से 19 आ गया। कहा था क्या, मैन इन्वेस्टेड ₹X ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% फॉर 5 years। 16% 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 80% कितना होता है, 4/5x होता है, और 4/5 ऑफ x होता है, 4/5 ऑफ x होता है। आपको समझ में आया, 16% 5 साल, 16% 1 साल के लिए पर एनम, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 80%। 80% क्या होता है, 4/5 होता है। सो 4/5x हो गया, ये प्रिंसिपल है, और ये कितना है इंटरेस्ट, इसको 2000 रुपया है। 4 1 4, 4 5 20, 500 हो गया। x का वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 हो जाएगा। ओके, सो हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 2500 है। इफ यू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, 20% क्या होता है, 1/5 बोला तो कितना हो जाएगा, 6/5। तो 5 के लिए 6 और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये 2500 हो गया तो ये 36 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो 25 के लिए 2500, तो 100 का मल्टीपल है, तो ये 100 का मल्टीपल कितना देगा, 3600। सो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय एम, 3600 रुपया, खत्म हो गया। एक बार फिर से आप देखेंगे, उसने बोला भाई 5 years के लिए 16% पर एनम से, तो कितना हो गया, 80, 16 25 80 हो गया, 80%। 80% क्या होता है, 80/100 कितना होता है, 80/100 होता है 20 25 20 84, 4/5 होता है। तो 4/5 ऑफ x कितना हो गया, 2000 रुपये। 4 1 4, 4 5 20, 2500 हो गया ये। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 2500 हो गया इधर, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल इतना आया, प्रिंसिपल आया। सो आप देखो अभी ये कितना आया, प्रिंसिपल आया, तो प्रिंसिपल हमारा 2500 आया। सेम अमाउंट इन्वेस्ट करो बोल रहे 2 साल के लिए 20% पे, 20% बोला तो कितना होता है, 1/5 मींस 20/100। तो 5 में 1 रुपए का इंटरेस्ट, तो कितना हो गया, 5 के लिए 1 कितना हो गया, 5 में 1 रुपए का इंटरेस्ट बोलो तो 6 रुपया हो जाएगा, लेकिन 2 साल के लिए तो स्क्वायर किया, तो 5 5 25, 6 6 36, ठीक है ना। 25 के लिए 2500, तो 36 के लिए 3600, खत्म, वही पूछा है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 10। ऑड नंबर्स बोला, मिडल नंबर होता है, ये 10 है। सो एंड एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 21। मिडल नंबर होता है 21, ठीक है, इवन नंबर्स, ठीक है ना। ये ऑड है और ये इवन है। ओके, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट ऑड नंबर। लार्जेस्ट ऑड नंबर बोला तो ये रहेगा 10 11, ठीक है ना। ये 11 हो गया और ये 13 हो गया, तो ये वाला लार्जेस्ट हो गया। एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो पीछे जाना पड़ेगा। सो 21 हो गया, तो ये 20 हो गया और ये 18 हो गया, तो इसकी बात कर रहे हैं। फाइंड द एडिशन सम, तो 18 + 18 13, 18 + 13 कितना हो गया, 31, 31 आया, खत्म।
सही है, कुछ दाम ही नहीं है। आप देखिए अब इस सवाल को मैं कैसे छुड़ाया आपको बताता हूं मैं, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, मिडल नंबर आपका एवरेज रहेगा, मिडल नंबर 10 या बीच में लिखा, यहाँ दो नंबर। अब उसने लार्जेस्ट ऑड नंबर बोला, 10 के बाद ऑड नंबर क्या हो जाएगा 11, 11 के बाद हो जाएगा 13। ये लाइन से ऑड नंबर है, पूरे चारों भी निकालने का जरूरत नहीं, लार्जेस्ट बोला। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोला, तो 4 स्लॉट बनाया मैंने, 21 बीच में लिखा। 21 से पहले इवन नंबर 20 होगा, 20 के पहले 18 होगा, ठीक है ना। सो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 18 होगा और लार्जेस्ट होगा आपका 18 होगा इवन ऑड नंबर। तो 18 + 13 कितना आएगा 31। कहा था। A man goes to gym with an average speed of 20 km/h, return with an average speed of 30 km/h। डिस्टेंस सेम है, गया आया सेम डिस्टेंस गया। सो ये क्या होता है 2ab/a+b होता है, 2ab/a+b होता है, सही है। सो आप देखो अभी सेम डिस्टेंस के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा 20 × 30, ये हो गया 3 दूने 6, 7 दूने 12, 1200 हो गया। 1200 ऊपर लिखा, दोनों का एडिशन किया तो कितना आया 50, तो ये तो 24 आ गया, 24 km/h। खत्म, पहला ऑप्शन, ठीक है। फॉर द सेम डिस्टेंस 2ab/a+b, a स्पीड है b स्पीड है, तो क्या करेंगे 2ab/a+b करेंगे तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो ये कहीं भी आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया इंटू 2 किया, 30 × 20 × 2, तो कितना आया 1200 आया। 1200 दोनों का एडिशन से डिवाइड किया। यस, इन 128 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 40 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्स्ड एंड, अच्छा मिल्क कितना है बेटा, मिल्क है आपका 128 और वाटर कितना है, वाटर है 40 लीटर, ओके। मिक्स एंड 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, ओके। x लीटर्स ऑफ वाटर एडेड, ओके। एक 25% बोला तो 1/4, 25% कितना होता है 1/4, तो बचा कितना 75% बोला तो 3/4। इसका 3/4 करेंगे तो ये आया हमारा 30 आया, और ये 4 × 3 = 12, 4 दूने 8, ये 96 आया, ओके। व्हेन x लीटर ऑफ वाटर आर एडेड अगेन, इसमें x लीटर डाल दिया, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:1। अच्छा ये डबल हो रहा है इसका, तो गारंटी से x पूछेगा। अच्छा फाइंड वैल्यू ऑफ x, ओके। ये इसका डबल होना चाहिए, तो इसका हाफ होना चाहिए ना, ये हाफ कितने का हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 48। तो 30 में कितना मिला हो तो 48, तो ये 18 रहेगा, x का वैल्यू रहेगा 18, 18 बस बन गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, उसने बोला मिल्क 128 लीटर है और वाटर है 40, ओके, और 25% रिमूव कर रहे, 25%, तो मिल्क का भी 25% जाएगा, टोटल का अगर 25% जा रहा है तो होमोजेनियस मिक्सचर है, मिल्क का टोटल का 25%, वाटर का 25% जाएगा, तो बचेगा कितना 1/4 जाएगा, तो 3/4, 75% बचेगा, 75% बोला तो 3/4 किया दोनों का, ये 96 है, ये 30 है, 40 का 3/4, 4 10 40 30 हो गया। अब इसमें बोला x लीटर वाटर मिला है तो 30 + x हो गया। जब वाटर मिला है तो ये इसका डबल हो गया, ठीक है ना। मिल्क का 2:2, मिल्क टू वाटर कितना आएगा 2:1, तो एक का डबल, इसका हाफ किया है तो ये आना चाहिए, तो ये 48 आया। तो 30 में कितना मिला हो तो 48 बनेगा, तो x का वैल्यू 18 आना चाहिए, वही पूछा है। यह बड़ा आसान सा सवाल है, तो बहुत बड़े अच्छे सवाल है। आप देखो सो हम लोग जिस तरह से चल रहे तो 12.5, 37.5, तो ये तो परसेंटेज में ही चल जाएगा। 12.5 क्या होता है, 12.5 होता है 1/8, बट वो परसेंटेज नहीं है, तो 100/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100/8, सो ये 100/8 हो गया, 8 10 80, सो 10 × 100 ये हो गया 1000 हो गया। ये 37.5 कितना हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से 3, सो 3/8 होता है, 3/8 बोला तो 300/8, सो 8 दूने 16 और ये हो गया 600, तो ये 1600 हो गया, 1600। देन 6.25 100/15 आएगा, 16 आएगा मेरे ख्याल से, 16 7 112, तो ये मेरे ख्याल से 700 हो गया। परसेंटेज इक्विवेलेंट आने चाहिए, तो ये कितना हो गया 900 हो गया, ठीक है। 1600 में से 700 गया, 900 हो गया। एक बार फिर से समझाऊं मैं आपको, सो चलिए देखिए अभी एक बार फिर से बात करते हैं। तो ये परसेंटेज इक्विवेलेंट आपको याद होना चाहिए कि भाई 1/8 बोला तो 12.5% होता है, तो 100/8 कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, तो 12.5 8 10 80, 10 × 100 कितना हो गया 1000 हो गया। 37.5 कितना हो जाएगा 3/8 होता है, तो 300/8 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 100 है नहीं ना उसमें, परसेंटेज लिखा नहीं है, तो 300/8, तो 8 दूने 16 बेतरिक तो 600 हो गए, तो 1000 प्लस 600, तो ये कितना हो गया 1600 हो गया, ओके। देन ये हो गया 6.25 बोला तो 1/16 होता है, तो 100/16, तो 16 7 112 और 100 × 7, तो 700 माइनस था, याद देखो 1600 में से 700 गया, तो कितना आया
900 आया, 900 आया, कहा था फटाफट बनना चाहिए बेटा। तो 5 से डिवाइड करते इसको, 5 22 5 15, ओके, तो 22 15 आया, ओके। चलो देखो अभी ये सवाल, इसको आराम से बनाते हैं। 3025, तो ये 25 के लिए 5 हो जाएगा और 5 से 31, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 2270 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझा दो मैं कैसे करेंगे। और ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है, 25 में 4 कम, तो गारंटी से 46 का स्क्वायर है। तो ये माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, एक ही ऑप्शन होगा 4 वाला, ये ऑप्शन है। देखो आगे करने का जरूरत नहीं, एक ही ऑप्शन है, नन ऑफ दिस है नहीं, एक ही ऑप्शन, यूनिट डिजिट 4 है तो एक ही ऑप्शन है, खत्म। तो ये किया कैसे मैं समझाता हूँ। पहला वाला तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्रूड, तो ये हो गया 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। सो 2215 यहाँ आया, 5 22 5 15 75, ठीक है। फिर 3025, देखो 3025 नॉर्मली होता क्या है कि जैसे 65 का स्क्वायर करना है, तो ये क्या करेंगे, 5 का 25, 6 के बाद क्या आता है 7, साइन 7 42, ऐसा होता है। नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास नंबर क्या था 3025 था, तो ये 25 के लिए तो 5 लिख लिया मैंने, और 30 कैसे, कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 5 और 6, तो इसमें से 5 ले लिए, इसलिए 55 उसका स्क्वायर रूट किया तो 55 हो गया, तो 2270 आया प्लस करके। अब देखो ये स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे, तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है, मान लो 52 का स्क्वायर करना है, तो 52 का स्क्वायर बोला तो ये 50 में कितना ज्यादा है, +2 है, तो +2 का स्क्वायर कितना 04, कभी भी 2 डिजिट लिखना है और इसको 25 में मिलाना है, तो ये कितना हो गया 27। अब देखिए 47 का स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा -3, 50 में -3 हो गया, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09, और 25 लिखेंगे आगे, 25 में से 3 गया कितना हो गया 22। 50 के आजू बाजू की संख्या के लिए 25 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो हमारे पास जो नंबर था, हमारे पास नंबर क्या था, हमारे पास नंबर था 2116, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है 04 का स्क्वायर हो सकता है, और 25 में 4 कम है, 25 में 4 कम हमें 21 दे रहा है, तो गारंटी से 50 में 4 कम, ये गारंटी से 46 का स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट हमने माइनस किया, लेकिन आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी, 10 में से 6 गया 4, यूनिट डिजिट 4 वाला एक ही ऑप्शन था, उसको ले लिया। या चलिए देखिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बड़ा आसान सवाल है, देखिए ये 18 आया, ये मेरे ख्याल से 19 आया, ये 18 हो गया, वो 19 हो गया, 18 आया 19 आ गया, सो ये 37 हो गया, ये 37 हो गया, ये 5 5 25 5 8 40, तो 1058 में से 37 गया, 1 2, सो आप देखो, सो 21 वाला एक ही ऑप्शन है, 1021 वाला, लास्ट 2 डिजिट 1021, तो बी ऑप्शन हमारा ऑप्शन है, ठीक है ना। आगे छुड़ाने का जरूरत नहीं, सीधा सीधा। या चलो बड़ा आसान सा सवाल है, ये डिवीजन में 9 1 9 9 3 27, 9 से डिवाइड किया, 3 5 15, 3 5 15, 3 8 24 प्लस 18, तो ये मेरे ख्याल से 576, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट मिलेगा, तो ये कितना होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से 24 होना चाहिए, 24 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना, 576, तो ये सही है, ओके नो प्रॉब्लम। डन। तो जिन लोगों को नहीं समझा होगा, ये वाला स्टेप थोड़ा समझना डिफिकल्ट जाता है, लेकिन ये समझे 1674 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 9, तो 9 त्रिक ऐसा करना पड़ता है, ठीक है ना। सो इसलिए वो मैंने 558, सो 9 त्रिक 27 कर ले और 3 से उसको डिवाइड किया तो बराबर बन गया। तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैंने क्या कर रहा हूँ वो भी समझा रहा हूँ मैं आपको। देन 1.2 का स्क्वायर 1.44, आप देखिए बड़ा आसानी से बना लेंगे इसको, 1.5 2.25 4.41 21 का स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर 1.9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.61, ओके। तो ये माइनस होगा, बाकी सब प्लस होगा, तो चले देखते। 4 5 9 1 10 में से 1 गया 9, ओके। देन 4 2 6 4 10 में से 6 गया 4, ओके 4.49, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन है, खत्म। लास्ट 2 डिजिट में देखो, लास्ट 2 डिजिट में 49 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 4.49 बड़े आसानी से बना लिया। 1.2 का स्क्वायर 1.44, 1.5 2.25, 2.1 का स्क्वायर 4.41, 1.9 का स्क्वायर 3.61, 4 5 9 1 10 में से 1 गया 9, 4 2 6 6 4 10 में से 6 गया 4, तो आप देखिए लास्ट 2 डिजिट 49 वाला एक ही ऑप्शन है। देन 10 से डिवाइड किया, ये आया आपका 999, देन फिर तो लास्ट 2 डिजिट पे हमें आंसर मिल जाएगा, वो देखते हैं अभी। तो 4 में से 1 गया 3 3 6 9, ठीक है, और वो 999 है ही उधर, ठीक है। देन
9 में से 4 गया 5, 5 1 6। ओके, ये प्लस करेंगे, 9 9 18। ठीक है, तो चलो लास्ट वाला भी देख लेते, माइनस कर लेते। 7 5 12, 12 में से 1 गया 11, 1 बच गया, 6 1 7 2 9, 9 में से 6 गया 3, तो 9 9 18, 18 में से 1 गया 17। ओके, तो 1 बच गया, 10 6 16, 16 में से 3 गया 13, 37। तो 371037 हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, यस, लास्ट 2 डिजिट पे ही काम कर लिया मैंने। आप देखो मैंने क्या क्या किया, फिर से समझाता हूँ। 10 से इसको डिवाइड किया तो ये 999 का 99 लिया, लास्ट 2 डिजिट डिफरेंट थे। फिर प्लस ये पूरा ब्रैकेट छुड़ाया, सो लास्ट 2 डिजिट का ही कैलकुलेशन किया मैंने। तो 4 1 5 5, ये देखो आप, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया। ये देखो 9, 9 में से 4 गया 5, 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, देन फिर 7 5 12, 12 में से 1 गया 11 हो गया, 1 बच गया। फिर 6 1 7, 7 2 9, 9 में से 6 गया 3 हो गया। सो 99 पहले इसमें से आया था, और फिर 69, फिर इनका प्लस करेंगे, इसका माइनस करेंगे। 9 9 18, 18 में से 1 गया 17 का 7, कैरी ओवर 1। 9 1 10 में से 10 और 6 16, 16 में से 3 गया 13। तो 37 लास्ट 2 डिजिट आने वाला एक ही ऑप्शन है। या देखिए अभी ये बड़ा आसान सा बन जाता है, सब प्लस माइनस में है। 7 1 8, 8 में से 4 गया 4, 4 और 9 13, 13 में से 3 गया 10। ओके, सो 10 बच गया, 10 का 0, कैरी ओवर 1। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 में से 2 गए 4, 4 और 1 5, 5 में से 4 गया 1, 1 0 आया, लेकिन 1 0 वाले 2 ऑप्शन है। देन फिर 2 और 8 10, 10 में से 7 गया 3, 3 और 8 11, 11 में से 8 गया 3, 3 1 0। सो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन है। देन मल्टीप्लिकेशन में है तो डेसिमल पॉइंट 2 2 4 हो गया, ये 4 हो गया, और 1 और 3 4 हो गया, तो दोनों तरफ 4 4 बैलेंस हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 84 x 12 15। ठीक है, सो 12 7 84, 3 दूनी 6, 3 बची 15, 7 दूनी 14/5 x का वैल्यू, तो ये मेरे ख्याल से 2.8 आएगा, 2.8 आएगा। ठीक है, अब देखो मैं कैसे छुड़ाया, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट कितने थे, 2 थे, और ये कितने थे, 2 थे, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देन यहाँ पे कितना था, 1 था, और ये था 3, तो 3 1 कितना हो गया, 4, 4 4 बैलेंस हो गया। तो ऐसा बैलेंस करना पड़ता है। तो मैंने पूरा डेसिमल पॉइंट हटा दिया, वहाँ का यहाँ का। तो 6 × 84 × x, क्वेश्चन मार्क मैंने x पकड़ा, फिर 12 और फिर ये 15, तो 12 7 84 हो गया, और 3 से इसको डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 7 दूनी 14/5। तो इसको कभी भी 2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करने के बाद 14 दूनी 28/10, 2.8 आएगा। खत्म। देन फिर से प्लस माइनस वाला आया कहानी, तो 1 5 6, 6 और 9 कितना हो गया, 15, 15 और 5 कितना हो गया, 20, तो 2 कैरी ओवर आया। 4 2 6, 6 2 8, 8 7 15, 15 5 कितना हो गया, फिर से 20 आया। ठीक है ना, तो 20 आया, 2 बच गया, 2 और 8 10, 10 6 16, तो ये 16 आया। खत्म हो गया कहानी, क्वेश्चन मार्क 16 आया, खत्म। ये देखो आप 0.55 दूसरी साइड जाके प्लस होने वाला है, माइनस का, तो वो सबका डेसिमल पॉइंट, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, उसका एडिशन किया। हाँ, सो चलिए देखिए अभी इसको भी, ये भी प्लस माइनस वाला है। तो 6 2 8, 8 में से 1 गया 7, 7 7 14, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, 8, देन 1 और 7 8, 8 में से 1 गया 7, 7 1 8, 8 में से 7 गया 1, 18, तो ये आंसर हो गया। कहा था ये प्लस का दूसरे साइड जाके माइनस होने वाला है। विदाउट राइटिंग बनना चाहिए बेटा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। देन तो आप देखिए पहले हम लोग अभी आप देखिए मैं डी आई छुड़ाते हैं अभी। ठीक है ना, सो डी आई आया था, तो आप देखिए 35 क्वेश्चन छुड़ाने हैं, तो डी आई छुड़ाया नहीं था हमने, अरिथमेटिक छुड़ाया, फिर बॉडमास छुड़ाया, और फिर डी आई छुड़ाएंगे। ठीक है ना, द टेबल गिवन बिलो शोज द चीज केक सोल्ड बाय 2 शॉप्स ए एंड बी इन 3 डिफरेंट डेज, मंडे संडे एंड सैटरडे। तो बिना काम से बकवास किए बिना, फालतू का चीज कुछ भी बोले बिना पूरा पेपर सॉल्व करके दे रहा हूँ। और मुझे आदत भी नहीं है, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत कुछ चलता रहता है, मुझे पसंद नहीं वो सब चीज, जो काम की चीज है उसी को करेंगे। ठीक है ना, सो ए ने चीज की कितने बेचे सैटरडे संडे मंडे, बी ने कितना दिया वो दे दिया है। चलिए देखते हैं। तो चीज केक सोल्ड बाय ए ऑन संडे एंड मंडे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ बोला तो हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं।
ए ऑन संडे मंडे, ए ऑन संडे और मंडे, तो ये दोनों संख्याएं कितनी हो जाएगी 375। और व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल चीज केक सोल्ड बाय बी ऑन सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे संडे तो ये कितना हो गया, ये 3 3 600 हो गए, तो 600 और ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 0 चल जाएंगे, 7 से 36, एक बच गया 15, तो वो तो 2.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 62.5% का था। बिल्कुल आसान है, देखो आप। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ का मतलब क्या होता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ के पहले की संख्या ऊपर लिखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ के बाद की संख्या नीचे लिखते हैं। पहले बोला ए ऑन संडे मंडे, ए ऑन संडे मंडे कितना हो गया 375 प्लस 200 हो गया 375 हो गया। फिर बी ऑन सैटरडे संडे, बी ऑन सैटरडे संडे 375 प्लस 275 कितना हो गया 600 हो गया, ठीक है। सो उसको नीचे लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 कट हो गए, 6 से डिवाइड किया 62.5 आया। फाइंड द रेशियो ऑफ चीज केक सोल्ड बाय बी ऑन सैटरडे टू मंडे, बी ऑन सैटरडे टू मंडे, सैटरडे टू मंडे, ठीक है। तो रेशियो बोला तो 2 के पहले की चीज बी के लिए सैटरडे एंड मंडे, ये कितना है 325 और वो है 100, 25 से डिविजिबल है, 25 चौ 100, 25 एक 25, ये बच गया 7, 25 3 75, 13 to 4 बन गया। Then the average of cheesecake sold by A on Monday and Tuesday is 300. Okay, so average बोला तो 302 का एवरेज बोला तो 302 300 एवरेज इनटू नंबर, तो 600 टोटल हो गया, 600 टोटल मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे तो है नहीं, मंडे कितना है ए ऑन मंडे, मंडे कितना है 200, तो ट्यूसडे कितना है 200, अगर माइनस करेंगे तो हो गए 400, वो है ट्यूसडे। ओके, देन फाइंड द चीज़केक सोल्ड बाय ए ऑन ट्यूसडे, वो तो 400 है, इज व्हाट परसेंट लेस देन मोर देन चीज़केक सोल्ड बाय बी ऑन मंडे, बी ऑन मंडे कितना है 100, तो 100 की तुलना में कितना परसेंट से ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है 100 में 300 ज्यादा, तो बोला तो 300% ज्यादा है, खत्म। कितना मोर है 100 में मोर है 300 से, तो 300% मोर है, खत्म। इसको समझाओ क्या, मैं वापस समझाते, देखो अभी। सो उसने एवरेज बताया, एवरेज कितना बताया, मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन का एवरेज बताया 300, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, ठीक है। सो 2 नंबर है और ये 300 है, तो टोटल कितना हो गया 600, तो मंडे ट्यूसडे का हो गया 600, तो मंडे ए कितना है, मंडे है 200, तो 600 में से 200 माइनस किया तो कितना है 400 आपका ट्यूसडे के लिए, और ये 400 बी के मंडे के इससे कितना परसेंटेज मोर और लेस है, तो मंडे कितना है 100, तो 100 में 400 कितने से परसेंट मोर है 300, लेकिन 100 में है तो 300% मोर। फाइंड द एवरेज चीज़केक सोल्ड बाय बी ऑन सैटरडे एंड ए ऑन संडे, एवरेज पूछा है, तो बी ऑन सैटरडे कितना है 325 और ए ऑन संडे कितना है 175, ये कितना हो गया 500, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 250, एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस किया, इसको प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2, उनकी संख्या से डिवाइड किया। इफ ए मेड 700 चीज़केक सोल्ड प्लस अनसोल्ड ऑन ऑल द गिवन डेज, ए ने टोटल कितना किया आप देखो, सो ये हो गया आपका 125 175, 300 हो गया, 300 प्लस 200 ये 500 हो गया, तो 700 में से 500 गया, 200 अनसोल्ड आया, तो अनसोल्ड कितना आया 200। ओके, फाइंड द अनसोल्ड चीज़केक ऑफ ए इज हाउ मेनी लेस देन चीज़केक सोल्ड बाय बी ऑन सैटरडे एंड संडे, बी ऑन सैटरडे संडे कितना है, ये है 600 है, उसका डिफरेंस पूछा है तो कितना हो गया 400, वेरी फर्स्ट ऑप्शन। यस, अगला तो लास्ट दिया है आपके सामने है, इसको चुड़ाते हैं। द लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज इन 2 डिफरेंट ईयर्स 2018 एंड 2019 इन 4 डिफरेंट स्कूल्स ABCD, इसमें 4 स्कूल्स है। सो लाइन ग्राफ दिया, तो 2018 में बच्चे वो दिए येलो कलर में, 2019 में दिए रेड कलर में। चलो देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन 2018-2019, रेशियो पूछा है टोटल स्टूडेंट्स। तो आपको इसका पीडीएफ भी दिया है, आप वो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इस पेपर के साथ आप लोग बिल्कुल उसको मैच कीजिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। नंबर्स टोटल 18 और 19 के जो बच्चे हैं उनको हम लोग थोड़ा ये चार्ट बड़ा कर देते तो आपको संख्याएं दिखना आसान हो जाएगा।
या 2018 के टोटल बच्चे अगर निकालने हमें तो कितना हो जाएगा, 120, 115, तो ये हो जाएगा आपका 235 हो जाएगा, 235 और 100 हो जाएगा 335, 335 और 100 हो जाएगा 435, 435 और 20 हो जाएगा 455, ठीक है ना। तो 455 ऊपर लिखा। 2019 की बात करते रेड में 110 और 140 हो गया 250, ये देखो 250 हो गया 250 और 100 हो गया 130, 135, 250 और 130 हो गया 380 हो गया। देखो 250 और 130 ये कितना हो जाएगा 380 और 5 385, 380 और 20 हो गया 400 और 100 हो गया 500, 505, ये 505 है, 5 से डिविजिबल है, 5 9 45, 5 1 5 101। सो ये कितना आया, सो आप देखिए अभी, सो आंसर निकालते तो आपको तो 91 to 101, 91 to 101। तो हम लोग इस सवाल को अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन आया 91 to 101, तो हमारा ऑप्शन कितना आया, सेकंड ऑप्शन आया, सेकंड ऑप्शन हमारा। चलो, फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स इन बी बोथ द ईयर्स इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल स्टूडेंट्स इन ए इन 2018। कहा था व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन, परसेंटेज मोर देन लेस देन बोला तो इसके पहले की संख्या ऊपर लिखते, बाद की संख्या नीचे लिखते। टोटल स्टूडेंट्स बी इन बोथ द ईयर्स, बी इन बोथ द ईयर्स कितना हो गया, ये हो गया आपका 255 हो गया। देन इज मोर देन टोटल स्टूडेंट्स इन ए इन 2018, ए इन 2018 कितना है 120 है, तो इसकी तुलना में ऊपर कितना मोर है। तो चलिए देखिए ये कितना है, तो ये मेरे ख्याल से 135 है। सो ये हो गया आपका, तो ये मेरे ख्याल से 15 9 135, 15 8, सो 9/8, 1/8 होता है 12.5 है, तो वो 9/8 हो जाएगा 112.5, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान है, आप देखिए अभी। सो बी इन बोथ द ईयर्स, बी इन बोथ द ईयर्स इसका टोटल किया 140 प्लस 115 255 है। एंड व्हाट परसेंट मोर देन टोटल स्टूडेंट्स ए इन 2018, ए इन 2018 कितना था 120 था, फिर इसकी तुलना में कितना मोर है, तो वो प्लस हमने डिफरेंस निकाल लिया, 255 में से 120 माइनस किया 135, जो डिफरेंस है ऊपर लिखा 120 नीचे लिखा, तो ये 9/8 हो गया। उसका परसेंटेज निकालना था। अब नॉर्मली 9/8 का परसेंट 1/8 होता है 12.5, तो 9/8 बोला तो 100% मोर, तो 112.5। The average number of students A in the year 2018, 2019, 2020 is 120। तो 3 साल का हाल है, 3 साल के लिए तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 360। उसमें 18, 19 और 20 के बच्चे, तो 120 एवरेज है, तो 3 एवरेज इंटू नंबर इज टोटल सम, तो 360 टोटल हो गया। 360 अगर टोटल हो गया, टोटल स्टूडेंट्स इन ए इन द ईयर 2020, तो 18, 19 के बच्चे माइनस करने पड़ेंगे ए के टोटल बच्चे कितने, तो ये हो जाएंगे 230। इसमें से अगर मैं 230 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 130। कहा था डी ऑप्शन। अब देखो मैंने किया क्या, मैं फिर से समझाता हूँ। एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम। नंबर था 3 साल, एवरेज था 120, तो टोटल हुआ 360। ये कौन से साल के हैं, 18 का है, 19 का है और 2020 का है। ये तीनों का टोटल है ये वाला। उसमें से 18 और 19 का टोटल माइनस कर लो तो 2020 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 230। इसमें से माइनस किया मैंने तो मुझे कितना मिला 130। कहा था in school year total students in 2019 and 2018 together are 165 more than that of C। okay, तो that of C बोला तो that क्या है कि C के टोटल कितना हो गया 235 हो गया। सो 235 से 165 ज्यादा है, सो ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 400। ई में 400 हो गया और ये ई में है 400 टोटल स्टूडेंट 18-19 के। The ratio of the students in 2019 to 18 is 3:2, 3:2, तो 3:2, तो ये हो गया आपका टोटल 5 के लिए कितना हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा आपका 80 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स इन 2009। अच्छा डिफरेंस निकालना है, सो इसका डिफरेंस कितना आया, 3 और 2 का डिफरेंस 1 इंटू 80 कितना हो जाएगा, सो ये तो 80 आया डिफरेंस का था। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं मैंने क्या किया। उसने बोला ई में जो बच्चे हैं 18 और 19 में, वो सी के टोटल 18-19 के बच्चों से 165 मोर है। तो सी में है, मुझे पता चल गया कि 235, 100 प्लस 135, 235, उसमें 165 मिला है तो 400 हो गया। ये देखो सी के टोटल बच्चे,
उसमें 165 मिला तो ई के टोटल, ई का टोटल मिल गया, सी का टोटल में से हमें 165 ऐड किया तो ई का टोटल मिला। और उसमें 19 to 18 का रेशियो कितना था, 3:2 था। तो 3 और 2 5 होता है, तो 5 के लिए 400, तो 80 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। दोनों का डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस रेशियो का निकाला, उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें कितना आया, 80 आंसर आया। द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज इन स्कूल डी इन द ईयर 2018 इज 1:3। तो डी में कितने बच्चे हैं, डी में है 120 बच्चे, 1:3 है, 1:3 है गर्ल्स टू बॉयज, और ये कितना हो गया 4, तो इसका 120 कितना होता है, 120 होता है आपका 30 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। फाइंड द बॉयज, तो इसका 30 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सो हमारा आंसर आएगा 90। यस, एक बार फिर से समझते हैं, आप देखिए अभी एक बार फिर से समझ कर लेते। आपको बोला गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो कितना है 1:3, इसका टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 4, लेकिन ये टोटल कितना था 120, ये 30 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बॉयज की संख्या पूछी, इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 90। तो इस तरह से पूरे प्रॉब्लम छुड़ाए हमने इस सेट के, पूरे प्रॉब्लम छुड़ाए हमने इस सेट के और बड़े आसानी से बना दिए, ठीक है ना, आप समझिए, ठीक है ना। तो अभी क्या है कहानी कि जब भी सेट ऐसा दिखता है हमें, तो हमें एक ही काम करना है, फास्टेस्ट पॉसिबल क्या क्या लॉजिकल मेथड से उसको छुड़ा सकते हैं उसको छुड़ाइए। बड़ा अच्छा पेपर छुड़ाया, आप देखो बेटा, ऐसे सभी पेपर्स में छुड़ा कर देता हूँ, एसबीआई क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, सब पेपर छुड़ा के देता हूँ। आप बस साथ में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। साथ में ये जो टेक्निक आपको सीखना है उसके लिए चैप्टर्स जो मैं छुड़ा कर दे रहा हूँ उनको भी आप फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।